नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विकीज स्टोरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरी आज की कहानी का नाम है मेरे भाई की लव मैरिज। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। शर्मा जी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। घर बार भी अच्छा बना लिया था उन्होंने। उनकी एक बेटी कुमुद और बेटा मयंक था। कुमुद मयंक से 3 साल बड़ी थी। उन्होंने कुमुद की शादी 2 साल पहले कर दी थी। बेटा मयंक अब 24 साल का हो चुका था और अपनी पढ़ाई ख़त्म करके कारोबार में अपने पिताजी का हाथ बटा रहा था। अब तो ज़ोर शोर से उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। इसी बीच एक दिन मयंक ने यह कहकर सबको सकते में डाल दिया कि उसने लड़की पसंद कर रखी है और वह उसी से शादी करेगा। घर में तो जैसे कोहराम मच गया। माँ ने रो रो कर आंखें सुजा ली और पिता ने गालियों से घर भर दिया। फिर जनाब को प्यार से समझाया गया। प्यार से मनुहार, मनुहार से गिड़गिड़ाहट तक सब कुछ आजमाया गया, पर उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। वह अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने तो फरमान भी सुना दिया कि शादी करेगा तो उसी लड़की से, चाहे इसके लिए उसे घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। अब डर के मारे माँ बाप ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। कहीं इकलौते लड़के ने गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया या घर छोड़कर चला गया तो क्या करेंगे। जब लड़की देखने गए तो पता चला कि वह तो सिर्फ 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी। लड़की का रंग रूप, घर बार, जाति कुछ भी उनके बराबर का नहीं था, पर बेटे की जिद के आगे खून का घूंट पीकर रह गए और रिश्ता पक्का करके शादी की तारीख पक्की कर दी। अब बिटिया कुमुद के ससुराल न्योता देने जाना था। शर्मा जी अपनी पत्नी और पुत्र के साथ पुत्री के ससुराल चल पड़े। घर में कुमुद अकेली थी। उसके सास ससुर और पति किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर गए हुए थे। चाय पानी के बाद खुशी खुशी पुत्र की शादी का न्योता उसे दिया। साथ लाए तोहफे बिटिया को दिए और नियत समय से पहले आने के लिए भी कह दिया गया। जब कुमुद ने लड़की और उसके परिवार के बारे में पूछा तो पिता ने हिचकिचाते हुए बताया कि लड़की मयंक ने खुद पसंद की है। वह अपनी जाति से बाहर की है। घर में लड़की के अलावा उसके माता पिता और एक बड़ा भाई है। इतना सुनने की देर थी कि कुमुद गुस्से से तमतमाती हुई झटके से अपनी जगह से उठी और बोली, माफ़ करना पिताजी, अगर ये शादी हुई तो मैं नहीं आ पाऊंगी शादी में। ऐसा क्यों बोल रही हो बिटिया? अपने इकलौते भाई की शादी में नहीं आओगी? नहीं पिताजी, मुझसे आपका यह दोगलापन देखा नहीं जा रहा। अगर ये शादी हुई तो मैं अपने भाई का त्याग कर दूंगी और इस प्रेम विवाह में नहीं शामिल होंगी। क्या जिस लड़की को भाई ने पसंद किया है उसके भाई की नाक नहीं कटेगी अगर उसकी बहन लव मैरिज करेगी? उस लड़की के भाई ने धमकी क्यों नहीं दी कि वह खुदकुशी कर लेगा यदि उसकी बहन ने प्रेम विवाह किया? लगता है उसके भाई की कोई इज्जत नहीं है समाज में। याद है ना आपको, जब एमए में पढ़ते हुए मेरे एक सहपाठी सचिन ने मुझसे शादी करने की इच्छा व्यक्त की थी। मैं भी उसे पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने यह बात आपको और मयंक भैया को बताई तब मेरे इसी भाई ने बिना सोचे समझे अपनी इज्जत की दुहाई देते हुए घर में हंगामा किया था कि अगर मेरी बहन के प्रेम संबंध के बारे में मेरे दोस्तों मित्रों को पता चलेगा तो मैं सर उठाकर नहीं चल पाऊंगा, मेरी नाक कट जाएगी। यहाँ तक कि इसने खुदकुशी की भी धमकी दे दी थी। सचिन तो हर लिहाज से हमारे बराबर का था। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसके पिता का अच्छा कारोबार था। वह मेरे बराबर का पढ़ा लिखा भी था। पर आपने अपने इसी बेटे के दंभ के चलते, जिसमें आपकी मौन स्वीकृति भी शामिल थी, मेरी शादी सचिन से ना करवाकर जबरदस्ती मेरा विवाह यहाँ करवा दिया। मेरी इच्छा का गला घोट दिया गया क्योंकि मैं एक लड़की थी। यदि आज मुझे ससुराल में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो इसे मेरी किस्मत कहकर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाता है। मयंक लड़का होने के कारण अपनी मर्जी कर रहा है
और आप लोग भी इसकी मर्ज़ी में खुश हैं, परंतु मुझे ये नामंजूर है। इसलिए आप मुझे माफ़ करना, मैं मयंक की शादी में नहीं आऊँगी। कुमुद के मुंह से यह सब सुनकर मयंक को मानो सांप सूंघ गया था और कुछ देर पहले तक खिले हुए चेहरे अब फीके पड़ चुके थे। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी मेरे भाई की लव मैरिज कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल विकीज़ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें।